राव दान सिंह भले ही भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव हार गए, मगर उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है और अब वो फिर से पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। नारनौल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया और अब दादरी में पूर्व सीएम हुड्डा की रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं। और दान सिंह के कॉन्फिडेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो न सिर्फ अपने विरोधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं, बल्कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर खुलकर ये भी कह रहे हैं कि जिसको जल्दी थी वो चले गए। इसके बाद जब कुछ और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा पर दान सिंह से जवाब मांगा गया तो उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि जाने वाले कभी रुकते हैं क्या। भिवानी पहुंचे दान सिंह ने आगे मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के टिकट बांटने का भी फॉर्मूला बता दिया। अब आप खुद सुनिए कि दान सिंह आजकल कैसे खुलकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। ये भी सिर्फ चुनावी एक मुद्दा है जिसमें चाहते हैं कि ताकि उन लोगों को इमीडिएटली इस समय पर ही बढ़ोतरी दे दें ताकि लोग इस बात से भ्रमित रहें कि आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। आज तक उन्होंने रेगुलर भर्ती कितनी की है? ये सब HKRN के माध्यम से बना करके जिनके न प्रमोशन है न कोई उसका बेसिकली रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं और कुछ है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ समय निकालने के लिए लोगों को ताकि भ्रमित किया जा सके, नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सर किरण चौधरी थी यहाँ पर, वो बीजेपी में चली गई। इसी प्रकार से अगर नेता कांग्रेस को छोड़ते रहे, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा। बता दो कौन गया उसके बाद? सर आमतौर पर पब्लिक में करण दलाल और कुलदीप शर्मा की भी चर्चा चली, बड़ी मुश्किल से हुड्डा साहब ने हाथ पकड़ के उनको। ऐसा कुछ नहीं है। जाने वाले रुकते हैं क्या किसी से? और ट्रकों के पीछे नहीं लिखा रहता है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, नहीं ऐसे लिखा रहता है। एक बात ये भी कही कि 5-5, 6-6 टिकट आती हैं तो आपस में कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। ये देखिए सुनो, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों का ज़्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा पहले भी जिस पार्टी की सत्ता आने वाली नज़र आती है तो उम्मीदवार भी ज़्यादा होते हैं। तो कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी टिकट तो एक ही देगी, बाकी सब लोग मिलकर के साथ देंगे उसका। सरकार आएगी, सरकार के इतने 10 साल से प्रतीक्षा जिनकी है तो उसको पूरा निश्चित तौर पे करने के लिए सबको साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी। आरोप हुड्डा साहब पे लगता है कि फर्स्ट लाइन जो है वो खत्म करते जाए, सिर्फ सेकंड लाइन जो है हरियाणा प्रदेश में जो है बची हुई, क्या कहेंगे इसको? ऐसा कुछ नहीं है, लाइन स्वयं बढ़ती हैं स्वयं मिटती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। न हुड्डा साहब कभी नेगेटिव और नकारात्मक बात नहीं करते, सकारात्मक बात करते हैं। कांग्रेस में दिग्गज नेता आने के लिए तैयार हैं सर, बीजेपी के कुछ संपर्क में है? देखिए ये तो जो नेता संपर्क में वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में आजकल नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं है। राव साहब, लोकसभा चुनाव में SYL का मुद्दा कौन हो गया, जबकि दक्षिण हरियाणा के लिए SYL? बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लाइफ लाइन है। हुड्डा साहब ने, रूदे बांजी ने बहुत उठाया है। लोकसभा चुनाव में तो ये बिल्कुल साइलेंट है। मेरी बात देखिए, लोकसभा चुनाव में तो इस बात का इश्यू इसलिए नहीं था कि महंगाई और बेरोजगारी इससे बड़ा इशू था। इस बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, उनको नहीं माना। उन्होंने जो हमारी भूमि ले रखी थी, अधिकृत की हुई थी, उसकी भरपाई कर दी, वापस मिट्टी डाल दी गई उसमें। तो वो एक दिन का मुद्दा नहीं है, वो तो सालों साल से चला हुआ मुद्दा है। इसलिए उस बात को अगर आज ही ज्वलंत होता तो उसको उठाते। आज ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। कल संसद में राहुल गांधी काफी दाढ़े थे, लेकिन आरोप लगा जा रहा है, बीजेपी विरोध कर रही है कि जो बीजेपी है या हिंदू है उनको उनके ऊपर गलत टिप्पणी की। वो गलत बात कर रहे हैं। सिर्फ एक क्लिप देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने एक बात कहा कि हिंदू कभी हिंसावादी नहीं हो सकता, सिर्फ अहिंसा में और सत्य में विश्वास करता है। पूरी देखो, पूरी सुनो, भाजपा की क्लिप मत देखो। और आपसे भी निवेदन है मेरा, वो क्लिप मत चलाओ खाली आप। उन्होंने जिस तरह से जबरदस्त लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है पूरे देश के अंदर, वो वाक्य में आज तक किसी शायद विपक्ष के नेता ने नहीं। सर एक अंतिम सोनीपत में तो विरोध भी किया गया, राहुल गांधी के पुतले तक फूके गए इस बयान। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है, एक बात को उठा करके हिंदू और मुस्लिम पे ले जाके टिका देती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? भी आप बहुत से टिकटार्थी, तो क्या क्राइटेरिया क्या अपनाएंगे? बड़े टिकटार्थी अंदर भी बैठे हैं। देखिए क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। जो इसके इच्छुक हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? पहले सर्वे होगा, सर्वे 3 एंगल से होगा। पहले एक PCC का होगा, एक AICC का होगा, फिर एक और होगा फाइनल। उसके बाद लोगों की राय लेकर के राजनेता भी जो बैठेंगे वहाँ पर इलेक्शन कमेटी में, उन लोगों को पूरी तस्वीर सामने होगी, तब फैसला। सर्वे में किन बिंदुओं को मुख्य तौर पे लिया जाता है सर? सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़े हुए रहना और उसके अंदर प्रदेश की सेवा में क्या क्या काम किए, उन लोगों ने जनता से किस तरह से व्यवहार किया, बहुत सारी चीज़ें।